केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और एआईएमआईएम के प्रमुख और असदुद्दीन ओवैसी आपस में भिड़ गए हैं। मंत्री रिजिजू ने दावा किया कि भारत में अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा लाभ और सुरक्षा मिलती है। इस पर ओवैसी ने मंत्री की कड़ी आलोचना की। ओवैसी ने रिजिजू के बयान को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों की वास्तविक स्थिति को नहीं बताता और रिजिजू को एक संवैधानिक पद की गरिमा का पालन करना चाहिए। बता दें कि एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं हैं। हम बंधक हैं। अगवा कर बांग्लादेश में फेंक दिया जाना क्या संरक्षण है। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर लिखा था, एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुविधा और सुरक्षा मिलती है। इसके जवाब में ओवैसी ने लिखा, आप भारत के मंत्री हैं, कोई सम्राट नहीं, सिंहासन नहीं, संविधान के तहत पद पर बैठे हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार खैरात नहीं, मौलिक अधिकार हैं। हर दिन हमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी और रोहिंग्या कहकर बुलाया जाना क्या कोई सुविधा है। इसके बाद रिजिजू ने लिखा, ठीक है, फिर हमारे पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यक भारत आना क्यों पसंद करते हैं और हमारे अल्पसंख्यक पलायन क्यों नहीं करते। पीएम मोदी की योजनाएं सभी के लिए हैं, अल्पसंख्यक मामलों की योजनाएं ज्यादा लाभ देती हैं। इसके बाद ओवैसी ने एक पोस्ट लिखी जिसमें 4 बड़ी बातें कही है। उन्होंने लिखा, वक्फ में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति, क्या मुस्लिम किसी हिंदू ट्रस्ट यानी कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में शामिल हो सकते हैं? नहीं। फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया गया? उन्हें बहुमत तक दे दिया गया। दूसरा, मुस्लिम छात्रवृत्तियों को रोका। आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फंडिंग बंद कर दी। पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप को सीमित कर दिया क्योंकि इनसे मुस्लिम छात्रों को मदद मिल रही थी। तीसरा, संवैधानिक अधिकारों की मांग। हम किसी और देश के अल्पसंख्यकों से तुलना नहीं मांग रहे, बहुसंख्यकों से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। हम बस वही मांग रहे हैं जो संविधान ने हमें वादा किया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चौथा, मुस्लिम युवाओं की प्रगति रुकी। भारतीय मुस्लिम अब एक लौता समुदाय है जिनके बच्चों की हालत उनके माता पिता या दादा दादी से भी खराब हो गई। पीढ़ियों के बीच तरक्की की रफ्तार उल्टी हो गई। भारत की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका जैसे फेल स्टेट से ना करें। बता दें कि ओवैसी ने वक्फ बिल की कॉपी तक फाड़ दी थी। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद 3 अप्रैल को पास हुआ था। 288 सांसदों ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाला। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण ने इसे पेश किया था। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इन्फिशियंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया था। चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी ने कहा था कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल फाड़ने के बाद ओवैसी संसद की कार्रवाई छोड़कर चले गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।